कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। इससे ठीक पहले इतिहास ने शांति के लिए एक आखिरी सांस ली थी। ये कहानी उसी आखिरी नाकाम कोशिश की है, जब डिप्लोमेसी अहंकार के सामने हार गई और युद्ध बस होना ही था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उस वक्त ना, हवा में सिर्फ टेंशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे तलवारों की महक खुल गई हो। हर कोई महसूस कर सकता था कि इतिहास एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर खड़ा है जहां से अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। लेकिन इस टेंशन के बीच में भी पांडवों के कैंप में खून खराबे से बचने की एक आखिरी उम्मीद जागी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो युद्ध को टालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, जो हमेशा से धर्म और शांति के पक्ष में थे, उन्होंने साफ साफ कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता। अगर शांति के लिए बस एक बार और कोशिश हो सकती है तो वो हमें करनी ही चाहिए। उनके शब्दों में उनका दर्द साफ झलक रहा था। और तब इस मुश्किल मिशन का जिम्मा उठाया कृष्णा ने। उन्होंने कहा, कभी कभी युद्ध लड़ने से बड़ा साहस युद्ध को टाल देने में होता है। मैं दूत बनकर जाऊंगा। सोचिए, इस एक सेंटेंस ने उन्हें सिर्फ एक सारथी नहीं बल्कि शांति का सबसे बड़ा एम्बेसडर बना दिया। तो कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्वागत विनम्रता से नहीं बल्कि अहंकार की एक ऊंची दीवार से हुआ। और यहीं से टकराव की असली जमीन तैयार हुई। अब यहां जो फर्क है ना, वो देखने लायक है। एक तरफ था दुर्योधन, जो इतने अहंकार में था कि कृष्ण के आने पर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके लिए कृष्ण बस एक पॉलिटिकल पॉन थे। और वहीं दूसरी तरफ थे विदुर, जो इतने प्यार और भक्ति में डूबे हुए थे कि गलती से उन्होंने कृष्ण को केले के छिलके दे दिए। और कृष्ण, उन्होंने उन्हें भी बड़े प्रेम सिखाया। कृष्ण ने विदुर से कहा, विदुर, प्रेम के आगे भोजन का कोई मूल्य नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक मैसेज था कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम किसी भी शाही दावत या पॉलिटिकल दिखावे से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। उसी रात विदुर ने कृष्ण को विदुर नीति का वो सार समझाया, जो एक तरह से आने वाले कल की चेतावनी थी कि एक अहंकारी राजा दूसरों को नहीं, वो खुद को बर्बाद करता है। और धर्म की रक्षा वही कर सकता है जिसमें लालच, गुस्सा और ईगो ना हो। ये बातें सिर्फ ज्ञान नहीं, आने वाले महाविनाश की भविष्यवाणी थीं। चलिए, अब कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक पॉइंट पर पहुंचती है। कौरवों की राजसभा, जहां शांति का प्रस्ताव रखा जाना था, जहां इतिहास का फैसला होना था। तो आखिर पांडवों की मांग थी क्या? पूरा राज्य? आधा राज्य? नहीं। उनकी मांग इतनी मामूली थी, इतनी आम सी थी कि उस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वो मांग रहे थे सिर्फ 5 गांव। कृष्ण ने भरी सभा में प्रस्ताव रखा, पांडव पूरा राज्य नहीं मांगते, उन्हें बस 5 गांव दे दीजिए। बस इतना कर दीजिए और ये युद्ध टल जाएगा। एक पल के लिए वहां एकदम सन्नाटा छा गया। शांति बस एक हां की दूरी पर थी। लेकिन दुर्योधन का अहंकार, वो अपनी जगह से उठा और उसकी आवाज पूरी सभा में गूंज गई। उसने कहा, कृष्णा, पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। बस इस एक सेंटेंस ने, इस एक बात ने लाखों लोगों की मौत तय कर दी। यही था वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस इनकार के बाद 2 अजीब घटनाएं हुईं। एक में ब्रह्मांड की शक्ति का प्रदर्शन था और दूसरे में एक इंसान के दिल का गहरा दर्द और उसकी दुविधा। अहंकार में इतना अंधा कि दुर्योधन ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि शांति दूत कृष्ण को ही बंदी बना लो। यह हर नियम, हर मर्यादा के खिलाफ था। और तब कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। एक साथ हजारों सूरज की रोशनी, अनगिनत ब्रह्मांड, सारे देवता, यहां तक कि समय खुद उनके अंदर दिख रहा था। दुर्योधन और उसकी पूरी सभा ने देखा कि वो किसे बंदी बनाने चले थे। वो डर से कांप उठे। उस विराट रूप के बाद कृष्णा ने एक आखिरी कोशिश की। वो चुपके से कर्ण के पास गए और वो राज खोल दिया जो कर्ण की पूरी जिंदगी बदल सकता था। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों में सबसे बड़े। अगर तुम चाहो तो ये युद्ध अभी भी टल सकता है। कर्ण की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कृष्णा, मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता।
पूरी जिंदगी दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है, मैं उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। ये दोस्ती और कर्तव्य के बीच शायद सबसे बड़ा और सबसे दुखद चुनाव था। कर्णा ने दोस्ती चुनी, भले ही इसका मतलब अधर्म का साथ देना और मौत को गले लगाना था। अब शांति की हर उम्मीद, हर आशा, सब कुछ खत्म हो चुका था। दोनों तरफ अब बस एक ही चीज पर फोकस था, आने वाले महायुद्ध की तैयारी। पांडवों के कैंप में अब निराशा नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहे थे, भीम अपनी गदा को तैयार कर रहे थे और युधिष्ठिर आखिरी बार युद्ध की रणनीति बना रहे थे। उन सब ने इस युद्ध की जरूरत को, इसकी अनिवार्यता को अब स्वीकार कर लिया था। कृष्ण ने अर्जुन को आखिरी सच समझाया कि ये युद्ध अब जमीन के लिए नहीं है, ये सत्ता के लिए नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए है, और धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी एक विचार ने पांडवों को लड़ने की हिम्मत दी। तो शांति का आखिरी प्रयास फेल हो चुका था। अब हर दिशा में, हर तरफ बस एक ही शब्द गूंज रहा था, युद्ध, युद्ध और युद्ध। धरती उस महाकुरुक्षेत्र की गवाह बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब लॉयल्टी यानी निष्ठा और धर्म यानी सही रास्ता आमने सामने आ जाएं, तो क्या करना चाहिए? असली धर्म क्या है? कर्ण का जो फैसला था वो आज भी हमें इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?